बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आप लोगों की कैसी ईद गुज़री? और चलें जी, कुछ दावत के लिए स्पेशल सा बना लेते हैं। ईद के बाद अक्सर दावत वगैरह होती हैं, तो मैंने कहा आपके साथ अच्छी सी स्वीट की रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़े की और टेस्टी सी। तो गांव के दूध की बनाई है हमने। विलेज गए थे, वहाँ से दूध लेके आए थे और यहाँ पे मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया। ये 5 लीटर मेरे पास दूध है। 5 लीटर दूध है, उबल रहा है अच्छी तरह। और उसके बाद जी मैंने 5 लीटर दूध में 2 कप राइस डाले हैं। मैंने इन्हें 3-4 घंटों के लिए भिगो के रखा हुआ था। ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप सबसे बेस्ट तो ये है कि मार्केट में से खीर वाले जो हैं वो भी मिल जाते हैं राइस, वो अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर मेरे पास घर के ही राइस थे जो हम लोग बनाते हैं, चावल वही थे। और 4 से 5 मैंने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो कूट के डाल दी हैं। कूट के डालने से ये है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर दें और पकने के लिए छोड़ दें। तब तक इसे पकाएं कि जब तक ये थर्ड हिस्से तक पहुंच नहीं जाती। समझे कि ये 5 किलो है और पक पक के ये 1-1.5 किलो नहीं रह जाती। यहाँ देखें, मैंने इसे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, इसे पका रही हूँ, मुसलसल पकती रही है। स्लो आंच पे रख दें, जितनी स्लो आंच पे पकेगी ये उतनी मज़े की बनेगी। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब मैंने इसमें बर्फ़ी ऐड की है। खोया डाल लें, बर्फ़ी डाल लें, उससे इसका जो टेस्ट है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है और 4 चाँद लग जाते हैं खीर में। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके बाद जी हस्बे ज़ौक़ चीनी डालनी है। जितना मीठा आप लाइक करते हैं आप उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने 1 कप डाला था और दूसरा कप जो था वो थोड़ा-सा कम था। और ये बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत अच्छी था। इसका जो रेशो थी चीनी की बिल्कुल ठीक थी। अगर आप कम पसंद करते हैं कम डालें, ज़्यादा जितना भी आपकी चॉइस पर है। और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। और यहाँ पे आप सुक्राल डाल सकते हैं, स्टीविया डाल सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं वो डाल सकते हैं। आप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक इसमें क्रीम का पैकेट डाला था। इससे भी बहुत एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। आपने एक पैकेट इसमें क्रीम डालनी है। डाल के उसको आपने मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए और मज़ीद पकाना है। जो क्रीम का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह यहाँ पे इसको पका लें आप। और इसकी थिकनेस वगैरह देख लीजिएगा। अगर इसमें ज़्यादा दूध होगा, अच्छी तरह पकाएं, थोड़ी थिक हो जाए। अगर दूध वगैरह रह जाएगा तो फिर वो पानी छोड़ देगा। तो आपने कोशिश करना है कि अच्छी तरह इसे पकाएं। जब ये बुलबुले इस तरह देखें, यहाँ पे ये इसकी जो कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक है। इस स्टेज तक आपने इसको पकाना है। जब ये बुलबुले आ रहे हैं तो आपने केयरफुल होके रहना है। ये हाथ पे पड़े तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छी तरह आपने इसको कपड़ा वगैरह आप अपने बाजू पे लपेट सकते हैं। और अच्छी तरह यहाँ पे आपने थिक कर लेनी है। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो लास्ट में ड्राई फ्रूट वगैरह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पर गार्निश कर रही हूँ। आप कट करके भी डाल सकते हैं, साबुत भी, जैसे आप लाइक करते हैं। हम लोग ज़रा साबुत ही लाइक करते हैं, तो मैंने इस वजह से सारे साबुत ही ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दिए थे। जो भी आपको पसंद है आप डालें। मैंने बादाम, काजू, पिस्ता डाला था और किशमिश ऐड की थी। उसके अलावा जो भी आप नारियल पसंद करते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने यहाँ पे चांदी के वर्किंग भी इसके ऊपर लगा दिए थे। आज मेरी सिस्टर मेरे साथ वीडियो बनवा रही थी और देखें जी क्या हाल कर दिया मेरी वीडियो का। पर हल कोई नहीं, मजबूरी का नाम है, शुक्रिया। तो बस जी यहाँ पे हमारी जो फाइनल लुक है वो आ चुकी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो की जो रीच है वो बढ़ती है और वीडियो आगे जाती है। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।